राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी। जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्या धाम की हनुमान जी महाराज की रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणौ रघुबर विमल जसो जोदायक फलचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। तो आज श्रीमद् वाल्मीकि जी की रचना जो मानस्य है, तो आज द्वितीय दिन के कथा सत्र में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो श्री राम कथा के प्रथम श्रोता हनुमान जी महाराज जी के चरणों में हम नमन करते हैं। आदि कवि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी, इनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए समस्त महानुभाव भक्तवृंद एवं समस्त राम कथा के रसिक श्रोताओं को व्यासपीठ से हम वंदन करते हैं। समस्त आवरण देवताओं के साथ अखिल ब्रह्मांड के नायक पूर्ण परब्रह्म परमात्मा परम करुणा सिंधु श्री सीताराम जी के युगल चरणारविंदों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं तथा उनकी कथा अपने निजमति के अनुसार उसका वर्णन करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान की कथा है यह कोई प्रदर्शन की कला नहीं है, स्वांत सुख है तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने अंतकरण के सुख के लिए। तो आइए हम द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। तो कल हम श्रवण कर रहे थे इसी में कि कथा जो है भगवान की, लगे कहन हरि कथा रसाला, भव रोग विनाशिनी। भगवान की जो कथा है भव रोग का विनाश करने वाली है। तो माता पार्वती और भगवान शिव जी जब जा रहे थे तो सती माता समझ गई कि शिव जी क्यों बात नहीं बता रहे, इन्होंने क्या संकल्प लिया है, वो जान गए थे। तो फिर इस दुख अवस्था में उन्होंने उन्हें कथा सुनाई, तो इसलिए कहते कि भवरोग विनाशिनी यह भगवान की कथा है। तो आगे का प्रसंग इस प्रकार से है, आइए इसमें हम प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष हुए, ब्रह्मा जी ने इन्हें प्रजापति बना दिया, लेकिन इन्हें बड़ा पद प्राप्त होने के बाद एक घमंड बढ़ गया। तो कहते हैं कि घमंड बहुत बड़ा माने बुरी चीज़ है, तो इसी घमंड के कारण विनाश हो जाता है आदमी का। तो इन्होंने क्या किया कि एक बृहस्पति शव नामक यज्ञ करना चालू किया। इस यज्ञ में समस्त देवताओं को बुला दिया, उन्होंने निमंत्रण दिया। तो इसी में शिव जी उनके दामाद, उन्होंने इनको निमंत्रण नहीं दिया। तो उसके पिता ब्रह्मा जी भगवान विष्णु भी नहीं गए। तो इनका एक मत हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा विष्णु विरंची महेश बिहाए, चले सकल सूर जान बनाई। तो कहते हैं कि इस प्रकार से तीनों देवताओं का एक मत हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मने भोले भगवान भी थे। तो यहाँ पर एक बात हो गई कि सब देवी देवता अपने पति पत्नी सब निकल रहे थे अपने फ्लाइट से। तो जब ये जा रहे थे तो सती माने पार्वती जी की इच्छा हुई कि हमें भी जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि शिव जी ने उन्हें मना कर दिया कि हमें न्योता नहीं है ना, कि हमें बुलाया नहीं है। तो तुम्हारे पिता हमसे बैर रखते इसलिए निमंत्रण नहीं दिए हमें, अगर हम जाएंगे वहाँ तो कल्याण नहीं होगा, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। सती ने पूछा कि आपसे हमारे पिता का मैंने पिताजी क्यों वैर रखते हैं। भोलेनाथ जी ने कहा सुनो, एक बार की बात है, ब्रह्मा सभा हम सन दुख माना, ते ही ते अजहु करे अपमाना। एक बार सत्र चल रहा था, तो उसी सत्र में सब देवता आए थे, ब्रह्मा जी भी थे है ना, शिव जी भी थे, भगवान विष्णु थे और दक्ष आया।
तो दक्ष को घमंड हो चुका था अपने पद का, है ना। तो इसी के कार्य सब, अब जब दक्ष प्रजापति ने एंट्री की तो सब लोग उठ के उनका आदर कर रहे थे, लेकिन शिव जी नहीं उठे। अब ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं, तो भगवान विष्णु हैं, लेकिन शिव जी को उन्होंने देखा कि ये नहीं खड़े हुए हैं, तो उन्होंने बड़ा, मैंने उनको बहुत बुरा लगा कि अरे मैं आया हुआ और ये खड़े नहीं, और मेरे दामाद है, और दामाद पुत्र की तरह होता है। तो तब से उनका अनबन हो गया। तो फिर वहाँ बहुत कुछ बातचीत हो गई थी, जो दक्ष प्रजापति ने अनबन की, बहुत कुछ बातें जो कहनी नहीं चाहिए वह कह दी। तो फिर वहाँ शिव जी के जो गण थे उन्होंने भी उनसे बहुत कुछ अनबन किया। श्रीमद् भागवतम के 4th स्कंद में इस बात का डिटेल में वर्णन दिया है। तो कहते कि इस प्रकार झगड़ा हुआ था, तो अब वहाँ जाना ठीक नहीं है, लेकिन सती पार्वती मानती नहीं है, कहते कि नहीं जाना है। तो इस प्रकार से वो बात तो नहीं मानती है। शिव जी कहते हैं कि अच्छा है, यहाँ मरने से भला है कि वहाँ जाकर मरे, क्योंकि मृत्यु तो होने वाली है इनकी। अगर पिता के यहाँ मर जाएगी तो शिव जी को तो पहले सब कुछ पता था, तो शिव जी ने उन्हें समझा दिया था कि अगर तुम वहाँ जाओगे तो आदर नहीं होगा तुम्हारा। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा तो सब लोग आए हैं, सब कुछ वहाँ पर वो यज्ञ का कार्य चल रहा है, लेकिन जो दक्ष था उन्होंने अपनी कन्या की तरफ देखा भी नहीं, मैंने हंसे भी नहीं। और फिर देखा कि वहाँ यज्ञ में जो शिव जी का भाग होता है वो वहाँ पर नहीं था। तो सती पार्वती माता को बड़ा गुस्सा आया कि शिव जी का यहाँ पर भाग नहीं है, तो अपमान किया जा रहा है शिव जी का इस प्रकार। तो उनकी जो बहन थी, माँ थी, उन्होंने उनका गले लगाया, आदर किया, लेकिन दक्ष प्रजापति अपने घमंड में था। तो बाद में सती पार्वती माता ने देखा कि शिव जी का यहाँ पर अनादर किया जा रहा है, तो इस तरह से उन्होंने अपने पिता से कहा कि हमारे पिता मंदमती है, उनकी निंदा करते, उनको साथ देने वाले सभी फल पाएंगे। यह कर सती ने यज्ञशाला में उत्तर दिशा में पीला वस्त्र ओढ़कर बैठ गए और भगवान शिव का हृदय में ध्यान करते हुए योग अग्नि में अपने शरीर को जला दिया। तो इस प्रकार शिव जी के गण जो थे वो विध्वंस करने लगे, हाहाकार हो गया। भृगु जी यज्ञाचार्य थे, उन्होंने ऋभु नामक देवता दक्षिणाग्नि से प्रकट कर दिया, जो शिव जी के गणों को पीट पीट कर भगा दिया। यह रुद्रगण सब कहानी शंकर जी को जाकर सुनाया कि इस प्रकार सती ने अपना देह त्याग कर चुका है। तो उसके बाद शिव जी को बड़ा गुस्सा आया, तो शिव जी ने वीरभद्र नामक एक भयंकर पुरुष प्रकट करके किया और शिव जी से हाथ जोड़कर बोला कि हे भगवान, आप आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। शिव जी ने कहा कि दक्ष के यज्ञ को भली भांति जाकर विध्वंस करो और उसे उचित दंड दे दो, यह मेरी आज्ञा है। वीरभद्र अपने टीम को लेके, अब ये सब भूत पिशाच है महाराज, किसी को हाथ, किसी को पैर, किसी का सर, है ना, किसी का आधा भाग, किसी का कुछ भाग है ही नहीं। आप सोचो, आपको रात में ऐसे लोग देखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। हाथ है, पैर है, उसका गर्दन नहीं है, गर्दन है लेकिन बाकी भाग दिख नहीं रहा, मुंडी हिल रही है। अगर रात में आपके सामने केवल ऐसी मुंडी हिल रही है तो क्या हो जाएगा? आज सोच लो, रात में अब ये मौसम चेंज है, देखो काला बादल है आणि तुम्हाला माहिती आहे का तिकडे लिंबाच्या झाडात खाली फलाना दिसला होता। तो छोटे बच्चे जैसे लहान लेकर भिगारतात ना, तुला माहिती आहे का? हां, तो ते म्हणे फलाने ताते दिसले होते म्हणे त्याने माझ्या झाडाखाली। मग काय लोक भिवून घरं बांधायला म्हणजे मागं पुढं पावलं उचलतात। हे बघा, कोणी कोणाला दिसणं एवढं सोपं नाही, सामर्थ्य लागत आहे। काय लागत आहे? आपल्यामध्ये तेवढी पवित्रता लागते, आपल्यामध्ये तेवढं सामर्थ्य लागत असते की आपल्याला भूत भाई जे नशा खाणे, मांस खाणे, नशा करणे, त्यांना तिकडे एंट्री असते त्या शरीरामध्ये प्रवेश करायला, कारण त्यांना ते पात्र आहे ना। तो ये क्या प्रसंग कहा था, बताइए। हाँ, तो ये वीरभद्र जो थे, वीरभद्र अपने टीम को लेके चले। अब ये सब निकल गए महाराज। तो ये हरिद्वार में कनखल में यज्ञ हो रहा था, अब लगे विध्वंस करने। भूतों ने अपनी तमाम हड्डियां डाल दी उसमें,
और यज्ञ कुंड में पेशाब कर दिया। लो, हाँ, भूत लोग क्या करेंगे। किसने खून की वर्षा कर दी। वीरभद्र को यह भयावह अट्टहास गर्जना से वहां की स्त्रियां के गर्भ गिर गए। अब देख लो, अच्छी प्रकार से यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया। इसके बाद यज्ञाचार्य भृगु जी की दाढ़ी और मूछ को जड़ से उखाड़ डाल दिया। प्रजापति की सभा में जिस समय शिव जी का दक्ष अपमान कर रहा था, उस समय भृगु जी बड़ी दाढ़ी हिला रहे थे, मूछ ऐड कर रहे थे। कुछ लोग होते ना ऐसे, मूछ है तो कुछ तो कहते कि ऐसे मजा ले रहे थे। तो वीरभद्र ने भग देवता को पटकर आंखें निकाल दी, क्योंकि दक्ष की सभा में बुरी निगाह से महादेव को देख रहा था। पूषा नामक जो देवता थे उसके दांत निकाल दे और उसको कहा कि भैया सत्तू ले लो, पानी डालो, घोल के पी लो, नहीं तो मिक्सर में ग्राइंड करते रहो और जूस पीते रहो, है ना। क्योंकि जिस समय दक्ष महादेव को गालियां दे रहा था, उस समय दांत निकालकर हंस रहे थे। अब नहीं हंसना चाहिए ना। अब ऐसे समय में कुछ लोग होते हैं ना, दुष्ट स्वभाव होता है। क्या होता है दुष्ट? किसे कहते हैं? किसी के जीवन में दुख है और वो दुख देखते हुए उनको आनंद आ रहा है। क्या आ रहा है? तो उसे दुष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, दूसरों का दुख देखकर हृदय में दुख हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसे सज्जन कहते हैं। तो इससे हमें समझना चाहिए कि कौन सज्जन है, कौन दुष्ट है। तो फिर दक्ष की छाती पर वीरभद्र ने बैठकर उसका सिर काटकर हवन कुंड में जला दिया। लो, अब छाती पे चढ़ गया और काट के हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। तो फिर बाद में वीरभद्र ने सब कार्य पूरा करके चले गए। अब ये जो ससुर जी महाराज बिना सिर के रहे, तो फिर उनको बकरे का सिर लगा दिया। बकरा क्या करता है? हाँ, आप तो जानते हैं, उसका आवाज़ निकालता रहता है। तो जैसे ही दक्ष सुबह उठता था तो आईने में अपना अरसा देखता था, महाराज मैं अब क्या करेगा। बाकी शरीर तो अलग है, लेकिन ये शरीर अलग है। क्यों? अपराध। शिव जी के प्रति क्या किया था? अपराध का फल ऐसा मिला। अपमान किया, दामाद हो गया तो क्या हुआ? इस तरह से व्यवहार। अब नहीं उठे तो इतना करना चाहिए क्या? तो उसका फल उनको मिला। तो बहुत बड़ा इतिहास है श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में। तो इसके बाद आता है वर्णन, पार्वती माता ने शिव जी का स्मरण करते हुए अपना देह त्याग किया। तो फिर बाद में उनका जन्म हुआ। तो माता पार्वती का जन्म होने के बाद पार्वती जी का विवाह भी भगवान शिव जी से हुआ। और उसके बाद में उनका ब्याह तो हो गया, ब्याह का प्रसंग तो नहीं होगा। शिव पार्वती का ब्याह होने के बाद में इनका संवाद चला। उन्होंने कहा कि देखिए, शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नय नहीं निरु रोमावली ठाड़ी, प्रेम विवश मुख आवन मानी, दशा देखी हर से मनोज्ञानी, अहो धन्य तव मुनि जन्म मुनि सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। शिव जी के सरस सुहावन चरित्र सुनकर मुनि भरद्वाज ने बहुत ही सुख पाया, है ना। तो कल से महाराज वहाँ से ही बैठे बैठे प्रणाम किया करो, है ना, सबको बताया करो। उन्हें कथा सुनने की लालसा बहुत बढ़ गई। कथा यदि मन लगाकर ठीक से सुनी जाए तो रुचि बढ़ती है। हरे कृष्णा। जेव्हा सगळं चांगलं असतं तेव्हा कोणी पण उड्या मारते महाराज। उदाहरणार्थ घरामध्ये सगळं अनुकूल आहे, पैसा आहे, घर आहे, चकाचक, काही समस्या नाही, तेव्हा बायको पण खुश राहते। पण नवऱ्याच्या जीवनात जर अडचणी आल्या तेव्हा जर बायको टोमणे मारत असेल, तुमच्या भाषेत शब्दप्रयोग, दोष काढत असेल, तुमच्याकडे काहीच नाही, फलाव नाही, बिस्ता नाही, अमकं आहे, टमकं आहे, हे कठीण परिस्थितीमध्ये जर पत्नी शांत बसत असेल तर ती खरी पत्नी आहे। ती कोण आहे? खरी पत्नी आहे। शास्त्रामध्ये म्हटले की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो विपत काले, संकट के समय में पत्नी की परीक्षा होती है और युद्ध के मैदान में राजा की परीक्षा होती है ना। अगर म्हणजे संकट आहे आणि त्या काळामध्ये पत्नी जर शांत राहते, साथ देत आहे, तर समजा ती खरी बायको आहे। नाही ते पैसे असल्याच्या नंतर तर कोणी राहत असते महाराज, है ना।
तो कहते हैं कि उसी समय अभी बीच में ऐसी स्थिति हो गई थी हमारी, है ना, लेकिन फिर भी बने रहे। तो यहाँ 12 प्रश्न पूछे हैं। कहते हैं कि मैं अत्यंत दीन भाव से पूछ रही हूँ। कैसे पूछ रही हूँ? प्रश्न विचारत असताना दीन भावाने विचारले पाहिजेत। कैसे? हाँ, दीन भावाने। प्रभुपाद जी कहते हैं चुनौती देके प्रश्न नहीं करना चाहिए। चुनौती माने चैलेंज देकर, दीन भाव से प्रश्न पूछना चाहिए। भगवान श्री राम जी की कथा कृपा करके कहिए। प्रथम तो यह बात बताइए कि निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप धारण क्यों किया? अब ये हमें अच्छा नहीं लगता है। निर्गुण भगवान, अब जो भी हो शास्त्र की बात, जो देखो भगवान का रूप कितना सुंदर है, वस्त्र कितना सुंदर पहनते हैं ना। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, हमने गुरुदेव के मुखारविंद से सुना। एक बार क्या हुआ कि ये जो रावण था ना, रावण कौन था? ब्राह्मण था कि नहीं? अब राक्षस बन गया कर्म के कारण। तो कहते हैं कि वो उन्होंने सीता माता को हरण किया, और सीता माता को हरण करने के बाद इनकी इच्छा थी कि सीता माता को अपनी पत्नी बनाया जाए, है ना। लेकिन रावण की दिक्कत यह थी महाराज कि रावण को ऐसा वरदान था कि अगर वह किसी के पर स्त्री के साथ कुकर्म का प्रयास करेगा तो मर जाएगा। तो ये बात पता थी, तो रावण ऐसा माने प्रयास नहीं करता था। तो क्या करना चाहिए? मनाता था, सीता माता के पास जाके मनाता था कि मेरी बात सुनो, चरण में गिरता था। लेकिन माता सीता उनके तरफ भी नहीं देखती थी। तो उनके जो सलाहकार मंत्री थे उन्होंने उनको एक आयडिया बताई। असतात ना सगळीकडे असे कंसाला सांगणारे पण होते ना, असे आज जगात पण असे आहेत, भेटतात इकडे तिकडे। एक आयडिया सांगतो काय करायचं, कशी आग लावायची। तो उन्होंने कहा कि देखो ये राम के अलावा किसी को नहीं चाहती, ये राम से प्रेम बहुत करती है। तो आप एक काम कीजिए कि आप राम रूप धारण कीजिए। क्यों? क्योंकि आप योगी है, सिद्धि प्राप्त है आपको, आप राम रूप धारण कर सकते। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात सही है। तो फिर ब्राह्मण को कितने सिर है? 10 सिर है ना, 9 काट दिए उसने। और हाथ कितने हो गए? हाँ, कल्याण है आपका। अब रावण के कितने हाथ हैं? देखो 9 दोन्ही 18, 2 18 जाणार, 2च राहणार की नहीं? 2 हाथ राहणार, तो द्विभुज हो गया वो। और सांवला रूप बनाया भगवान की तरह। अब ये तो बन रहा है हमारा, धीरे 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 भगवान का रूप बना रहा है अपना। पीताम्बरी धारण करने लगा। जैसे पीताम्बरी वस्त्र धारण करने लगा, रावण के चित्त में पर स्त्री के बारे में माता का भाव प्रकट हो गया, और छोटी छोटी बालिकाओं के प्रति उनके चित्त में अपनी पुत्री के समान भाव उत्पन्न हो गया। अब रावण घबरा गया कि ये क्या हो रहा है, मेरा चित्त ऐसे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे चित्त में, ऐसी गड़बड़ क्यों हो रही है। पर स्त्री के प्रति जो भोग्य की वासना है, विचार है, उसके मन में नहीं आ रहा है। अपने पत्नी के अलावा किसी पर स्त्री को इस भाव से नहीं देख पा रहा है। तो फिर वो उन्होंने अपने जो सिस्टम था उनका मंडल है ना, जो उनको गाइडेंस करने वाले, उनको उन्होंने बताया कि मेरे चित्त में पर स्त्री के प्रति माता का भाव आ रहा है, छोटी छोटी बालिकाओं के प्रति पुत्री का भाव आ रहा है, पत्नी के अलावा पर स्त्री के बारे में मैंने चित्त मेरा गलत नहीं हो रहा है। तो ये क्या ऐसे क्यों हो रहा है? बोले राम का प्रभाव ही इतना है कि आप राम रूप धारण कर रहे हैं ना, इसी के कारण ये आपके अंदर बदलाव हो रहा है। तो रावण घबरा कर, अरे नहीं 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 नहीं, मुझे राम नहीं बनना है, मुझे रावण ही रहना है, मुझे राम नहीं बनना है, मुझे रावण नहीं बनना है। ये तो बहुत खतरा है बोले राम बनने से। तो तुरंत उन्होंने भगवान का जो अपना रूप बनाया था उसको छोड़ दिया। अब भगवान के रूप का इतना प्रभाव है, तो इससे समझना चाहिए कि भगवान का चरित्र कितना पवित्र और कितना सरल है, कि रावण के जैसे जो गुंडा है उसका भी चित्त पवित्र हो गया, परिवर्तित हो गया। तो आम आदमी का चित्त पवित्र क्यों नहीं होगा? इतना भगवान का प्रभाव है, पवित्रता है, सरलता है भगवान के अंदर। तो
इतने सुंदर भगवान है, तो हम कह रहे कि सगुण रूप में भगवान विराजमान है। दूसरा प्रश्न है राम जन्म की कथा वर्णन कीजिए, भगवान का जन्म कैसे हुआ। तीसरा है भगवान की बाल्य लीला बताइए। चौथा प्रश्न है भगवान का ब्याह कैसे हुआ, शादी कैसे हुआ। अब हमें श्रीमद् भागवतम के जो 6 प्रश्न है उसी की याद आ रही है, वैसे यहाँ पर प्रश्न चल रहे। पांचवा प्रश्न, किसी दोष से राज्य त्याग किया, वनवास क्यों गए। तापस वेश विशेष उदासी, राम 14 वर्ष वनवासी। अब छठा प्रश्न, वन में निवास करते हुए अपार चरित्र जो भी लीला हुई उसको बताइए। सातवां प्रश्न, रावत को कैसे मार दिया बताइए। आठवां प्रश्न, भगवान राज सिंहासन पर बैठकर जो लीलाएं की उसको बताइए। नवम प्रश्न, भगवान अपने धाम किस प्रकार चले गए। 10वां प्रश्न, कौन सा ऐसा तत्व है जिसे प्राप्त कर कर मुनिगण मग्न रहते हैं। 11वां, भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य का वर्णन कीजिए जो श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद में वर्णन किया गया है। 12वां प्रश्न, अनेक का अनेक छिपे हुए राम रहस्य वर्णन करते हुए जो हमारे द्वारा नहीं पूछा वो भी बताइए। वाह, भगवान राम के रहस्यमय बातें बताइए और जो हम नहीं समझते हैं या नहीं समझ पाते इसको भी आप बताइए। जैसे सुध गोस्वामी सोनत जी को प्रश्न कर रहे थे कि हमें जो पता नहीं वो भी आप हमें बता दीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न में किसी प्रकार का छल कपट होगा तो उत्तर नहीं मिलेगा, परंतु यहाँ छल कपट रहित से प्रश्न यहाँ माता पार्वती ने किए हैं, तो बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं। तो कहते शिव जी कहते कि तुम बड़ी भाग्यशाली हो हे पार्वती, मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी, यद्यपि तुमने मोह के वश होकर कही, ठीक है, तो तुम जो यह कहा कि राम कोई और है या जिन्हें वेद गाते हैं, मुनिजन जिनका ध्यान धरते, ऐसी भावना तो अधम पुरुष करते हैं, पाखंडी करते हैं। पार्वती राम कौन है, क्या है, सुनो। राम सचिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। कर आवाज है, उसको बोलो ठीक कर दो जरा। कहते कि श्री राम जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वह मोह रूपी रात्रि का लेश मात्र भी नहीं है। वहां तो अज्ञान रूपी रात्रि है ही नहीं है, प्रातःकाल कैसे होगा। भगवान सहज प्रकाश स्वरूप है, राम ब्रह्म व्यापक ब्रह्मानंद प्रकृति के परे सनातन है। वह ब्रह्मा बिना पैर के ही चलता है, बिनु पद चल ही सुन ही बिनु काना, कर बिनु कर्म कर ही विधि नाना, आनत रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकत बड़ जोगी। तो इस प्रकार से वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, हे भवानी, श्री राम परमात्मा है, वही मेरे इष्ट देव है, उन्हीं का मैं ध्यान करता हूँ। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गए सब कुतर्क के रचना। हरे कृष्णा। वो कहाँ गया, कर 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 आवाज आला त्याला मन ठीक कर। साउंड में कर कर आवाज आ रहा है वो। तो ये हवा का प्रॉब्लम नहीं है, हम इतना तो समझ, हवा का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यही हमारे इष्ट देव है। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचन सुनकर पार्वती के कुतर्क समाप्त हो गए, राम जी के चरणों में प्रेम और विश्वास जम गया, कठिन असंभावना समाप्त हो गई। वह बोली, तुम कृपाल सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ, नाथ कृपा सब गयु विषादा, सुखी भयु प्रभु चरण प्रसादा। हे कृपालु शिव जी, आपने मेरा सब संदेह हर लिया, अब राम के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो गया, आपकी कृपा से मेरा दुख समाप्त हुआ। देखो, पति ने अपने पति का दुख समाप्त किया, कैसे किया, भगवान की कथा का वर्णन करके। जब पत्नी रूठ जाए ना, महाराज कथा सुनाओ, क्या करना है, कथा ऐकवली पाहिजे, काय ऐकवलं पाहिजे, पण कथा सांगता आली पाहिजेत ना, कथा सांगता आली पाहिजेत। तो कहते हैं कि दुःख समाप्त हुआ, आणि जर कथा सांगता येत नसेल तर काय करायचं, मग ज्या ठिकाणी कथा आहे तिथे जाऊन दोघांना पण गुपचूप जाऊन बसायचं, कथा ऐकायची आणि आनंद झालं की सरळ घरी निघायचं। अब मैं सुखी हो गई। पार्वती ने कहा कि हे नाथ,
वस्तुतः में श्री राम परमात्मा है, उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण क्यों किया, पहले इसी को बताइए। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए, पार्वती की बहुत प्रशंसा की और कहने लगे, सुनो देवी, मैं अब तुम्हें बताता हूँ, मैंने भगवान ने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया, इसके कई कारण हैं, एक कारण नहीं है। उनमें से एक कारण है, भगवान शंकर कहते कि पार्वती रामचरित्र मानस की निर्मल रचना कथा सुनो। काक भूषणी जी ने गरुड़ जी को सुनाया था। काक भूषणी गरुड़ संवाद आगे कहूँगा, अभी राम अवतार का सुंदर चरित्र सुनो। कहते कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है और राक्षस लोग बढ़ जाते, तब तब सर्वसमर्थ कृपा सिंधु परमात्मा अवतार धारण करके सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है तो कहते कि असुर लोग बढ़ते हैं, तो प्रभु विविध शरीर धारण करते हैं। राम अवतार के अनेक कारण हैं, जिसमें से कुछ कारण बताते हैं। शिव जी कहते हैं कि सावधान होकर सुनो। कैसे होकर? श्रीमद् भागवतम में यही बात सुद गोस्वामी 88,000 ऋषि मुनि और अन्य को कहते कि सावधानतया सुनो, सावधान होकर हमें सुनना चाहिए, एकाग्र चित्त से सुनना चाहिए। देखिए, धुंधुकारी ने जो कथा सुनी थी, बड़ी ही एकाग्र चित्त से सुनी थी, इसलिए धुंधुकारी का क्या हुआ, और सुनने के बाद उन्होंने चिंतन किया था। क्या किया था? हाँ, तो धुंधुकारी का उद्धार हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काय महाराज खाऊन येता मेल्यासारखे आवाज नाही का आले पाहिजे. पथार झालं पहिलाच आवाज निघत नाही, काय म्हणाले म्हातारा झाले असा आवाज निघते, पण आता शरीर चांगलं येतं, आवाज कसा खणखण निघाला पाहिजे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. आवाज कुठे निघतो माहिती आहे ना? गप्पा बसू द्या महाराज, काय आवाज निघतो तिथं बघायचं असते. असा खणखण आवाज निघत आहे आतून, है कि नहीं? तो कहते हैं कि राम अवतार के कारण अनेक है. तो पहला रावण की कथा, माने वो कहते कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, विप्रशाप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई. कहते कि द्वारपाल, हरि के दोनों द्वारपाल, दोनों प्रिय थे, जय और विजय, और उनको ब्राह्मणों ने शाप दिया, असुर योनि में चले गए. देह तीन पाए, तीन शरीर पाए. कितने शरीर पाए? हाँ, तो कहते कि देखो उसमें रामचरित्र मानस में 4 कल्प की कथा है. कितने कल्प की? 4 कल्प में 4 रावण हुए. कितने हुए? हाँ, एक कल्प में वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय सनकादि के शाप से रावण कुंभकर्ण हुए, जिसके लिए एक कल्प में राम अवतार हुआ. दूसरा, एक कल्प में जलंधर रावण हुआ, फिर राम अवतार हुआ. एक कल्प में हरगन रावण कुंभकर्ण हुआ, फिर राम अवतार. और चौथा है, एक कल्प में प्रताप भानु अरिमर्दन रावण कुंभकर्ण हुआ, जिसके लिए राम अवतार हुआ. तो इस प्रकार से यह वर्णन करते हैं. दूसरी रावण की कथा कहते हैं कि जलंधर नाम का एक राक्षस तीनों लोगों को लड़ाई में हरा दिया था. शिवजी युद्ध करते और हार जाते, है ना? तो ये पकड़ में नहीं आता था, कोई भी उसे जीतता नहीं था. उसकी जो पत्नी थी वो पतिव्रता थी, उसका नाम था वृंदा. क्या था? हाँ, बड़ी पतिव्रता थी. अब भगवान विष्णु ने छल करके उसका पतिव्रत धर्म जो है उसको भ्रष्ट किया, तभी भगवान शंकर ने उसे युद्ध में उसका वध कर दिया. तो कथा इस प्रकार से. तो कहते कि भगवान शिव जलंधर के साथ युद्ध कर रहे थे. उसी समय भगवान विष्णु वृंदा के पास गए, और वहां जाने के बाद उन्होंने, भगवान ने नकली जलंधर का रूप बना के मृतक
जलंधर वृंदा के पास आकाश मार्ग से नीचे गिरा दिया। और भगवान ने कहा कि ये जो दो टुकड़े हैं ना, इसको अगर ये एक हो जाए, मैंने आकाश मार्ग से गिरा तो दो टुकड़ा हो गया। साधुरूप भगवान विष्णु बोले कि तुम्हारा पति मर गया, लेकिन इसको तुम जोड़ दोगी तो ये जिंदा हो जाएगा। जैसे जरासंध को जोड़ दिया था ना, क्या नाम था उसका, जराने है ना, जियो 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 सो जी गया महाराज, वही जरासंध हो गया। और भगवान का कौन था, वो रिश्तेदार लगता था ना, रिश्तेदार नहीं, शिशुपाल का साथीदार था वो, है ना। तो जरासंध 17 बार हार चुका था ना, 17 बार भगवान को हरा दिया था ना, या भगवान ने हराया था उसको? हाँ, उत्तर कैसे तो यहाँ पर कहते हैं कि वैसा उन्होंने किया तो जी गया। वृंदा ने जैसे ही जोड़ा वो जिंदा हो गया। उसकी अब वो जिंदा हो गया महाराज, तो वहाँ पर वो अपने पति की सेवा करने लगी। अब वो जो पतिव्रता स्त्री होती है, इसमें एक बात बताई है कि पतिव्रता को दूसरे पति के म्हणजे शरीर की स्पर्श नहीं करना होता है। अगर वो करती है तो इसी समय उसका पतिव्रता धर्म नष्ट होता है। तो उसी समय जिससे भगवान से युद्ध में उसे वध कर दिया। अब ये नकली जलंधर था, असली नहीं था, भगवान ने जो बनाया था। तब तक शिव जी ने युद्ध में जलंधर को मार दिया। अब ये तो मर गए, तो बाद में उन्हें पता चला, तो पीछे वह मृतक शरीर वाला जो जिंदा हो गया, अदृश्य हो गया। तो फिर वृंदा ने विष्णु को शाप दिया कि तुमने मेरे साथ छल किया है, मेरा पति तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा, भगवान विष्णु को कहा, है ना, जिससे तुम दुखी हो जाओगे। वही जलंधर रावण होकर सीता का हरण किया और राम जी दुखी हो गए। फिर वृंदा ने यह भी शाप दिया कि तुम पाषाण पत्थर हो जाओगे, माने शालिग्राम भगवान। और भगवान विष्णु ने भी वृंदा को शाप दिया कि तुम जड़ तुलसी हो जाओगे। वाह, हित शापा शापी, बोले तुम शालिग्राम बन जाओगे, और इनको कहा कि तुम तुलसी हो जाओगे। और भगवान ने कहा कि सदा तुम्हारा हमारा मिलन हो जाएगा। तो यहाँ तक तुम्हारे बिना मेरा भोग भी नहीं लगेगा। भगवान को जब भोग लगाता है तो उसमें क्या होता है, तुलसी, तो भगवंत नैवेद्य ग्रहण करता, दूसरा नैवेद्य ग्रहण करत नाही। आपल्या इकडे काय होते, आपल्या इकडे 2 किचन आहेत। किती किचन आहेत? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारे यहाँ 2 किचन, एक अपने लिए, एक भगवान के लिए। एक ही होना चाहिए, जो भगवान के लिए बनता है वही हमें खाना चाहिए, जो त्याज्य है उस चीज़ को नहीं डालना चाहिए। तो कहा भगवान ने कि यहाँ तक कि तुम्हारे बिना मेरा भोग भी नहीं लगेगा, जाओ वृंदे, मैं तुम्हें अपना बनाकर शरण में ले आओ। मेरी पूजा काल में तुम मेरे मस्तक पर चढ़ोगी। तो इसलिए तुलसी महारानी होती है कि नहीं, भगवान के चरण से लेकर भगवान को माला बनाते हैं। वृंदावन में तुलसी माला बहुत बनती है भगवान के लिए। तो इस प्रकार से एक कल्प में जलंधर रावण हुआ। अब ये तो हो गई। अब आगे की बात देखिए कि क्या होता है। एक बार नारद जी जो होते हैं ना, तीसरा रावण हरघन हुआ, उसकी कथा सुनिए। इस नारद जी का मोह, नारद जी को अभिमान, तीसरा रावण कथा, मैंने तीसरे रावण की कथा। हिमालय के पर्वत में एक अत्यंत सुंदर गुफा थी, उसके निकट एक गंगा जी बहती थी। ऐसा सुंदर पवित्र आश्रम देखकर नारद जी को बहुत अच्छा लगा। और अब ऐसा मौसम है तो नारद जी बैठ गए, अपनी समाधि लगा दी, भजन करने लगे। अब समाधि लगने के बाद क्या हुआ, ये एक जगह तो नहीं रुक सकते, क्योंकि दक्ष ने क्या दिया था, शाप दिया था ना। क्योंकि इसके पहले 10,000 और बाद में 1,000, 11,000 पुत्रों को बाबा बना दिया था। कसा प्रचार भारी केला होता। 10,000 मुलांना बाबा बनवणं सोपं आहे का?
विरक्त ब्रह्मचारी बना दिया। और फिर 1000 उन्होंने पैदा किए, 11,000 बच्चों को साधु बना दिया नारद जी ने। तो कितना कष्ट किया है प्रचार के लिए, है ना। जैसे प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में कितना कष्ट किया है। अगर प्रभुपाद जी कष्ट नहीं करते तो हम यहाँ नहीं होते। तो नारद जी को पता चला कि हमें तो शाप मिला है कि हम एक जगह पर नहीं रुक सकते, लेकिन यहाँ रुक गए। तो रुकने के बाद क्या हुआ, देवराज इंद्र डर गया। इंद्र को लगा कि मेरा सिंहासन चला जाएगा, तो उन्होंने कामदेव को भेज दिया नारद जी का पतन करने के लिए। अभी अपने समाधि में थे महाराज, समाधि में थे तो इन्हें कुछ असर नहीं गिरा। और बाद में इनकी समाधि खुल गई तो कामदेव ने इन्हें प्रणाम कर दिया। कामदेव इनके सामने हार गए। सो जैसे हार गए इनको अभिमान हो गया। क्या हो गया, अभिमान हो गया। अब इस अभिमान में डोल रहे, चले गए शिव जी के पास, कह के देखो मैंने कामदेव को हरा दिया। शिव जी ने कहा सुनो, मुझे बताया तो बताया, भगवान विष्णु को मत बताना। वहाँ से निकल गए, ब्रह्मा जी के पास गए। बोले पता है आपको? बोले क्या? बोले मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किया है। बोले कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन भगवान विष्णु को मत बताना। अरे तो नारद जी बोले क्यों नहीं बताऊं, मैं जाके बताऊंगा। अब बात नहीं मानी महाराज। कुछ लोग होते मी जाऊन सांगणार घे मग झटका, है ना, ऐकतच नाही काय काय नमुने महाराज। तुम्ही किती सांगा ते आपलंच लावणार शेवटी। आणि नंतर म्हण हो तुम्ही म्हणले होते खरंच ना। आता काय फायदा आहे? आता फायदा साप निघून गेल्यावर काठी आपण्यात काही अर्थ नसतो। अगोदर महत्व असते जे सांगितलं त्या गोष्टीला, है कि नहीं। तो गए भगवान के पास, गए, भगवान ने स्वागत किया। अरे आइए नारद जी, आपके जैसे साधु आए हैं, बहुत बड़ी भाग्य की बात है, आइए आइए, कैसे पधारे। तो सब वृत्तांत सुना दिया और बाद में कहा कि देखिए हमने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। तो भगवान सब समझ गए। अब नारद जी को क्या हो गया, अभिमान हो गया। और अगर मैं अभी नारद जी को नहीं देखूं, अब नारद जी का अगर मैं ध्यान न दे तो नारद जी का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो वहाँ से नारद जी निकले। तो नारद जी निकलने के बाद एक बहुत सुंदर नगरी बनाई भगवान के योग माया से। नगरी बनाई तो बहुत सुंदर थी। और उन्होंने देखा एक राजा है, एक राजा की बड़ी सुंदर कन्या है, स्वयंवर लग चुका है। और उसी में क्या स्थिति है कि अलग अलग राजे आए हुए हैं। नारद जी आगे साधु है, कहे कि महाराज हमारी पुत्री को देखिए, लक्षण बताइए, गुण बताइए, कैसा वर मिलेगा, सब कुछ बताइए। अब नारद जी के ही मन में लड्डू फूट रहे शादी करने के लिए। नारद जी को मन में हम ही इतने बड़े बढ़िया स्वयं दूल्हे राजा हैं, सब कुछ अच्छा बता दिया। और उसमें एक बात ऐसी थी कि ऐसा राजा प्राप्त होगा कि जो पहले से अमर है, विजय सबके ऊपर प्राप्त कर चुका है। तो नारद जी कुछ बात नहीं समझ पाए। और बाद में वहाँ से ये जो सब कुछ हो रहा था राजा के सभा में, तो इन्होंने देखा कि बड़े बड़े राजा आए हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अपना भी सुंदर रूप बनाने का प्रयास किया। तो भगवान के पास कहाँ जाए, तो उन्होंने क्या किया, इनके मन में इच्छा करने की ब्याह हुई कन्या को देख के, बड़ी सुंदरी। भगवान का स्मरण किया, भगवान प्रकट हो गए। बोले नारद जी बताइए अब क्या चिंता है? कहे हमें ब्याह करना है, बड़ा सुंदर रूप दो, हरि आपके जैसा, हरि के जैसा। हरि माने, हरि का एक अर्थ होता है बंदर। एक शब्द के कई अनेक अर्थ होते हैं। हरि माने जिनके स्मरण मात्र से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, उसका नाम हरि। मन के सब मैल को जो हरण करते हैं उनका नाम हरि। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा हित नहीं, परम हित करूंगा तुम्हारा। अब ये तो निकल गए, स्वयंवर सभा लगी थी, सब बैठे थे, राजा बढ़िया चकाचक आकर एक से बढ़कर एक
नारद जी भी चले गए, बैठ गए वहाँ। अब नारद जी का ऐसी अवस्था में जाके बैठ गए। वहाँ शिव जी के 2 अनुयायी थे। अब उन्होंने देखा कि यार ये नारद जी आ गए, लेकिन नारद जी की ऐसी स्थिति, वो हंस रहे और नारद जी सबसे आगे जाकर बैठे महाराज। अब नारद जी को लगा कि जो कन्या आएगी और मेरे गले में माला डालेगी तो हमारा ब्याह हो जाएगा। यूं जाके बैठ गए सामने। जैसे बैठ गए, कन्या ने देखा नहीं, कुछ नहीं, सीधी निकल गए आगे। नारद जी को अरे राम 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 राम। नारद जी फिर निकल गए, फिर बैठ गए, फिर भी कुछ स्थिति नहीं। तो ये जो शिव जी के 2 अनुयायी तो हंस रहे थे। बाद में क्या हुआ कि भगवान भी वहाँ पर आए थे, बड़ा सुंदर रूप धारण करके। तो कन्या आई, लक्ष्मी जी थी, भगवान के गले में माला डाल दिया तो निकल गए। बाद में ये जो हंस रहे थे दोनों शिव जी के गण, नारद जी ने देखा ये बहुत हंस रहे थे। बोले क्यों हंस रहे थे? बोले थोड़ा अपने आप को देख लो महाराज। उन्होंने कमंडलू से जल निकाला और देखा बंदर का रूप है। बड़ा गुस्सा आया है भगवान के ऊपर। भगवान विष्णु की मैंने जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं आणि इकडून तिकडून काय मागितले तर मग असं केलंय, काय काय लोक असतात ना। तुला माहिती आहे का मी किती परिक्रमा केल्या, किती दर्शनाला गेले आणि किती लोटा पाणी टाकलं होतं मी, आणि काय दिलंय मला? उद्यापासून सगळं बंद। नारद जी इतने क्रोधित हो चुके भगवान के ऊपर। अभी बोले मिलने तो इनको मैं दिखाऊंगा रास्ते में। जैसे स्मरण किया भगवान तुरंत सामने। बोले क्या हुआ नारद जी? अरे राम राम राम। नारद जी इतने गुस्से में थे। बोले कभी कुछ मांगा नहीं, पहली बार इच्छा किया कि मुझे ब्याह करना है, मुझे पत्नी चाहिए, इतनी सुंदर कन्या थी, तो आपने मुझे शादी करना था और आपने अपनी लाइन क्लियर कर दी। हाँ, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जैसे आपने मुझे इस प्रकार का विरह दिया उसी तरह से आपको भी विरह प्राप्त होगा। आपकी पत्नी आपसे दूर हो जाएगी, आपको कष्ट प्राप्त हो जाएगा। आपके पत्नी का हरण बंदर ही करेगा इसी रूप में। माने आपके पत्नी का तो हरण होगा, लेकिन आपको जब अपनी पत्नी को प्राप्त करना है तब हमारी सहायता से आपका कार्य हो जाएगा। मैं आपको शाप देता हूँ। तो नारद जी ने दिया। तो नारद जी ने देने के बाद में भगवान कहे कि कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी इच्छा। लेकिन बाद में नारद जी को अफसोस हुआ कि हमने ये क्या कहा। तो भगवान कहे कोई बात नहीं, यही मेरी इच्छा थी। तो यह भी एक कारण है कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार का यह भी एक कारण है। ये बहुत हमने संक्षिप्त में कहा। मम इच्छा कह दीन दयाला, कहते कि ये मेरी इच्छा थी। भगवान ने कहा नारद घबरा मत, हमारी इच्छाएं से ये सबको छुआएं। प्रिय भक्तों, महामुनि नारद को अहंकार हो नहीं सकता, नहीं उन्हें काम वासना सता सकती है। यहाँ पर भगवान नारद जी को लेकर नाटक दिखा रहे हैं, लेकिन भगवान की माया बहुत बलवती है। तो इसी प्रकार माया से पीछा छुड़ाने की कोशिश मत करो, भगवान के शरण में जाओ, उनकी कृपा से माया का पीछा चला जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति करने से ही हम भगवान की माया से बच सकते हैं। तो अब आगे भी एक प्रसंग आया। तो कहते कि हरि अनंता हरि कथा अनंता, कह ही सुन ही बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलाप कोटि लगी जाए न गाए। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। भरद्वाज मुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। तो इस प्रकार से भोले बाबा ने बता दिया। तो यह इतिहास बताते हुए आगे प्रसंग का वर्णन यहाँ पर गोस्वामी जी ने किया। तो आगे का जो भाग है इसी में कहते कि पुलस्य ऋषि का पुत्र हुआ विश्रवा। कौन हुआ? विश्रवा। बहुत ध्यान से सुनिए। उनकी 3 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? पहली का नाम था राका, दूसरी का नाम था केकसी और तीसरी का नाम था धनमालिनी। राका से कौन कौन हुआ? खर और दूषण, तीसरा और शूर्पणखा। केकसी कैसा नाम है? केसी नहीं, भागवत में तो बहुत अलग अलग नाम है। रावण, केसिनी से रावण और कुंभकर्ण। धनमालिनी से एक विभीषण का जन्म हुआ। सूर्यवंश में राजा तृणबिंदु हुए, उनकी पत्नी अलम्बुषा।
और अलम्बुसा से इड़वीड़ा नाम की कन्या का जन्म हुआ, जिसका विवाह विश्रवा से हुआ था। उसी से लोकपाल कुबेर का जन्म हुआ, इसलिए कुबेर रावण का भाई ही हुआ। धन के देवता कुबेर। विश्रवा की 4 पत्नियां सिद्ध हुई। अब देखिए, समुद्र के बीच त्रिकुट नाम का जो पर्वत है सोने से है निर्मित, और लंका भी सोने के है। तो रावण वहाँ पर घमंड से रहता था, बहुत घमंड बढ़ चुका था। तपस्या से बल पाकर वो अत्याचार करने लगा। एक बार कुबेर के यहाँ जाकर बलपूर्वक उसने पुष्पक विमान छीन लाया। तो इस प्रकार से बहुत तकलीफ देने लगा। इस पर पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, यहाँ क्या भूकंप हो रहा है? बोले भूकंप नहीं हो रहा है, भूकंप नहीं हो रहा है, ये जो रावण का हाहाकार हो रहा है, तो वह तीनों लोगों को के ऊपर अत्याचार कर रहा है। जीतकर सबको जीता है, वश में लिया है। ब्रह्मा जी रावण के डर से वेट पाठ करने लंका में आते थे। लो, ब्रह्मा जी भी वहाँ जाते थे पाठ करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव जी को उसके साफ साफ कह दिया कि हम आपकी पूजा करने के लिए कैलाश में नहीं आएंगे। शिव जी को कहा कि तुम हमारे लंका में आ जाओ, वहाँ आपकी पूजा हो जाएगी। आप जिनकी तपस्या किए, जिनसे सब कुछ प्राप्त किया है, उन्हीं को अपने घर बुला रहा है रावण, देख लो। शिव जी बेचारे पूजा करने के लिए उसके डर से लंका में आते थे। छोटे छोटे देवता दूर से प्रणाम करते थे और पास नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? कहीं ये खा न जाए। अब खाने का भी डर रहता था उनको। तो इस प्रकार कहते अंतिम छोर में, वेद पढ़े विदु शंभु सबित, पूजावन रावण सोनित आवे, दानव देव दयावन दीन दुखी, दीन दुरहि से सिर नावे, ऐसे वो भाग भगे 10 भालते, जो प्रभुता कवि को विद गावे, राम से बाम भयते ही बाम सबे शुभ संपत्ति लावे। इस प्रकार से भारी उपद्रव मचाने लगा। तो अब रावण को उपद्रव मचाने दो। अब वो उसने तो अपना काम शुरू किया है, अब रात भर उपद्रव मचाते रहेगा। कल प्रभु रामचंद्र को देवता स्तुति करेंगे, फिर भगवान आएंगे और फिर भगवान और रावण का युद्ध हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि उसके पहले वो भगवान को बुलाते हैं और भगवान का कुछ उसमें प्रकट का भी वर्णन किया है। ये थोड़ा संक्षिप्त में भाग है इसमें, तो इसका वर्णन हम कल के सत्र में सुनेंगे। अभी यहाँ पर समय हो चुका है, तो आज हम यहाँ पर इसी भाग को विराम देते हैं। तो थोड़े थोड़े संक्षिप्त में भाग हो रहा है समय के हिसाब से, तो इस हिसाब से हम इसका श्रवण करेंगे।